हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम सी एस उत्कर्ष गर्ग। और आपको जैसा पता होगा फ्रेंड्स, सितंबर 2020 की आपकी ई बुलेटिन सीरीज़ आ चुकी है जो कि हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो अभी हम इसमें सबसे पहले पार्ट 1 में करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें इसमें लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका करंट अफेयर्स पार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें बेसिकली 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच कंट्री इज़ द चेयरमैन ऑफ द ब्रिक्स 2020। तो ब्रिक्स 2020 की चेयरमैनशिप कौन होल्ड कर रहा है। देखो फ्रेंड्स, दो चीज़ें होती हैं, एक तो किस कंट्री में होना और किस कंट्री का चेयरमैन होगा उस ब्रिक्स में। ब्रिक्स क्या है बेसिकली, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, पूरा प्रॉपर समरी पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप उसे चेक भी कर लेंगे, देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर चलिए इससे हम पहले बात करें, तो जो इससे पहले था वो रशिया के चेयरमैनशिप थी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब पुतिन जी, जिनका आपने नाम भी सुना होगा, वो होल्ड करते थे। और अब जो चेयरमैनशिप है वो कौन होल्ड कर रहा है, अब कंट्री जो है ब्राज़ील का चेयरमैन ब्रिक्स 2020 को होल्ड करेगा। ठीक है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे क्या रहे हैं फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट रहे हैं, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि कौन से प्रेसिडेंट थे। तो जो हमारी एक तरीके से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे कि भाई 12th हो गया, 13th हो गया, 14th हो गया। जैसे कि अभी एट प्रेजेंट हमारे कौन है, ऑनेबल रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट है। तो वो कौन से हैं, 13th है, 14th है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली जो हमारी 12th प्रेसिडेंट थी वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। 13th प्रेसिडेंट थे हमारे प्रणब दा, इनको प्रणब दा करके भी बोला जाता था। एंड देन जो 14th प्रेसिडेंट है वो अभी एट प्रेजेंट हुए हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी। तो अब अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है तो आप अपने आप ही ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द मिनिस्ट्री हैज़ बैंड 118 चाइनीज़ ऐप जिसने अभी बैन करे। जैसे आपने पता होगा फ्रेंड्स, पहले 59 ऐप्स बैन हुए थे, जिसमें आपका टिकटॉक वगैरह ये सब, वीचैट बैन हो गया था। फिर 118 में पबजी वगैरह भी हमारा सब बैन हो गया था। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, ऐसा कौन कर रहा है। तो फ्रेंड्स उसका आंसर आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है। आपने देखा होगा 66A का भी वो वायलेशन वगैरह का जो आया था मुद्दा, वो भी उठा था रिसेंटली। तो वो सब इसमें ही कवर हो जाता है। चलिए, अगर हमारे को इन्फॉर्मेशन पता होती है तो हमारे को सारे ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम अपना उसमें चूज़ कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन द अपॉइंटेड एज द 14th कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एक बॉडी है जो कि ऑडिट करती है पब्लिक अकाउंट्स को, पब्लिक की रेवेन्यू को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को, कि जो भी है वो नॉर्मल है या नहीं। तो एट प्रेजेंट जो है उसको कौन होल्ड कर रहा है, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये कौन है फ्रेंड्स, अगर हम बात करना चाहें तो ये फ्रेंड्स एक तो पहली बात तो फ्रेंड्स ये आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये हमारे जो अभी आपने जाना होगा कि हमारी दो यूनियन टेरिटरी बनी है नई, एक तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी अपने पास नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से अगर आप 2-3 कॉन्सेप्ट तक सीख जाते हैं तो उससे भी आपका बहुत बेटर चीज़ हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड, किसने लॉन्च करी है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ऑनरिंग द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार का सम्मान करने की जो स्कीम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिसेंटली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हम जान सकते हैं। वैसे हमारे को पता है कि कौन कर सकता है, हमारे ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी। और इस स्कीम में बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, इसमें ऑनरिंग द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार को सम्मान दे रहे हैं, फेसलेस असेसमेंट होना, फेसलेस अपील्स का होना। ठीक है, जैसे कि अगर कौन सा टैक्स पेयर है, किस अधिकारी को हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं पता होगा, तो जो भी चीज़ें जैसे आप लोग जुगाड़ वगैरह चल जाती थी, सिफारिश वगैरह हो जाती थी, तो उन चीज़ का बिल्कुल एकदम से डिक्लाइन हो जाएगा और मुकदमेबाजी वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टैक्स रिफॉर्म स्ट्रक्चर जो मुझे लगता है 2020 में आपके आया है। ठीक है। एंड सिक्स क्वेश्चन में आपका क्या डील करते हैं हम, श्री नरेंद्र मोदी जी ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। यस फ्रेंड्स, तो कनेक्टिंग, जो कि कनेक्ट कर रहा है चेन्नई को एंड विच सिटी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ से जो चेन्नई से हमारा, यहाँ पर मान लीजिए चेन्नई है हमारा, और यहाँ पर एक हमारा यूनियन टेरिटरी आता है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो ये इसको कनेक्ट किया है इन्होंने 2300 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर तार डालकर,
जिसमें तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो 1224 करोड़ रुपए का एक्सपेंस आया है। और ये बेसिकली जो है, ये जो अंडमान निकोबार में इसमें एक सिटी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि वहाँ की कैपिटल भी है अंडमान की, तो उससे ये कनेक्ट करता है उसको। अब बेसिकली ये क्या है और किसने करी है, आप ये भी जान सकते हैं। ये बीएसएनएल ने इसकी ये पूरा एक तरीके से दामोदर उठाया था। और ये बेसिकली इससे क्या होगा, आपको 400 जीबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। वहाँ पर भी अब हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी गई है। उसी के साथ साथ जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा दें, इकोनॉमी को, एजुकेशन को, द पर्पस इज़ द सिंपली द सेम। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 7th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन द अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया। फ्रेंड्स, अब इसमें हमारे को क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। ये सिर्फ न्यू इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं कर रहा। पर हम इसमें थोड़ा सा दोनों को जानकर चलेंगे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर एंड द कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हमारे इस टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, और जो न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं वो हैं हमारे राजीव कुमार जी, जो कि पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रहे थे। ठीक है, और इन्होंने किसकी जगह रिप्लेस किया है, इन्होंने जिनका अभी 31 अगस्त को टर्म एक्सपायर हुआ है, अशोक लवासा जी का, तो उसकी उनकी जगह इन्होंने एक्वायर करा है। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड द राजीव खेल रत्न अवार्ड इन हॉकी डिसिप्लिन। इसमें फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह देखते होंगे तो आपने नाम सुना होगा रानी रामपाल का, जो कि एक तरीके से यंगेस्ट हॉकी प्लेयर हैं। इन्होंने आई थिंक 15 ईयर्स की एज में 2010 का हॉकी वर्ल्ड कप मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया था। और इनको पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी अवार्ड इनको मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए रख सकते हैं। उसके बाद 9th क्वेश्चन में आ जाते हैं फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द इंदिरा रसोई योजना टू प्रोवाइड मील्स एट ₹8। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे अब इंदिरा का क्या मतलब हुआ, ये इंदिरा गांधी कौन थी, इंदिरा गांधी हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, जिन्होंने इमरजेंसी वगैरह भी हमारे इस कंट्री में लगाई थी। तो ये बेसिकली जो हमारे एक स्टेट है जो कि जिसके चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है। और ये आप अगर जानते होंगे तो आप बता सकते हैं कि अशोक गहलोत कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, और नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च करी है। और बेसिकली इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे ट्वाइस अ डे फूड। और तकरीबन इसका जो स्कीम का एक्सपेंडिचर है वो पर ईयर का 100 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, और जनरली हमारे इस कंट्री में स्कीम्स तो आ जाती है फ्रेंड, बट इफेक्टिवली मॉनिटर इंप्लीमेंट नहीं होती। उसके लिए ही इसमें आईटी का यूज़ होगा टू मॉनिटर, जिससे कि जो लीकेज वगैरह होती है वो ना हो। और फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल द प्रेसिडेंशियल्स ईयर्स। तो फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस से लगाए कि द प्रेसिडेंशियल्स ईयर्स मतलब वो ही लिखेगा जो प्रेसिडेंट रहा हो। अब फ्रेंड्स इसमें आप देख रहे हैं तो इसमें तो चारों ही ऑप्शन है जिसमें, और जो कि चारों ही हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट्स रहे हुए हैं। बट ये जो बुक है ये हमारे जो अभी रिसेंटली पास्ड अवे हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं उन्होंने लिखी थी, ये बुक ऑथर करी थी, जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर्स का पोर्शन ख़त्म हो जाता है। लेटर ऑन अभी मैं इसमें फिर आपके लीगल एप्टीट्यूड वाला डिस्कस करूँगा एंड देन करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे हम, जो कि हमारा इसमें पार्ट 2 में हम कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।